Hello class 11th, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly in chapter 2, that is consumer equilibrium, we studied about the relationship between TU and MU. Both TU and MU start from origin. TU increase at decreasing rate while the MU falls. When TU reaches its maximum point, that is also called saturation point, MU becomes 0. When TU falls, MU becomes negative. So this all we studied as a relationship between TU and MU. Then we talked about the approaches of consumer equilibrium. So there are two approaches of consumer equilibrium, that is cardinal approach and ordinal approach. In cardinal approach, the utility or satisfaction of the consumer is measured in utils and can be measured in numbers or money terms. While in ordinal approach, the satisfaction of the consumer cannot be measured, it can be ranked. So now today we will discuss about the cardinal approach, and in that we will study about the single commodity case. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे कि हमने कल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अप्रोचेस देखे थे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, तो आज हम कार्डिनल अप्रोच को डिटेल में स्टडी करेंगे. तो कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो केस में समझते हैं. एक है आपका सिंगल कमोडिटी केस और दूसरा है आपका डबल कमोडिटी केस. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंगल कमोडिटी केस, यानी कि अगर एक गुड है आपके पास तो उसमें कैसे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक कमोडिटी के केस में. तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी केस में. अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, उस क्वांटिटी पे होगा जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीद के. यानी कि सिंगल कमोडिटी केस में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर उसको किसी एक कमोडिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीद के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा सिंगल कमोडिटी केस में. अब देखिए, जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कह लीजिए या नंबर ऑफ़ यूनिट्स कह लीजिए, जो भी कंज्यूम करता है जो कंज्यूमर, तो वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स में. वट एवर द कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग, वो डिपेंड करता है दो चीज़ों में, एक प्राइस में और दूसरा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, कि हर एक यूनिट से कितना उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है. तो इन दो चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स. यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको क्या मैटर करेगी, उसका प्राइस. मान लीजिए आप 20 रुपीज़ वाली चॉकलेट का कंजप्शन करते हैं, तो आप कब तक उसका कंजप्शन करोगे, एक जब तक उसका 20 रुपीज़ है प्राइस तब तक करोगे, बढ़ जाएगा तो फिर नहीं करोगे, है ना. और दूसरा, जब तक उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको 20 रुपीज़ के जितना मिल रहा है, यानी कि 20 रुपीज़ वाला जब तक आपको सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक आपको 20 रुपीज़ तक की मिलेगी तब तक आप उसको कंज्यूम करोगे. तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो किसी भी चीज़ की, वो डिपेंड करती है उसके प्राइस में और दूसरा उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन में. तो चलिए कंडीशन देखेंगे अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. तो पहली कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी है जो किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली, वो होनी चाहिए उसके प्राइस के इक्वल. यानी कि अगर 20 रुपीज़ का आप चॉकलेट लेते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 20 रुपीज़ हो मिनिमम, या तो उससे ज़्यादा हो या मिनिमम 20 हो. ठीक है. अब दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल गेन डिक्रीज आफ्टर एडिशनल परचेज आफ्टर इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्या कहाँ पर होगा, जिस कंडीशन के बाद टोटल गेन डिक्रीज हो गया तो वो कंडीशन आपकी पहले वाली कंडीशन, दैट इज़ योर इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है सिंगल कमोडिटी केस में, जहाँ पर MU इक्वल टू होगा प्राइस के और उसके बाद आपका टोटल गेन डिक्रीज कर जाएगा. तो ये आपकी कुछ कंडीशन है सिंगल कमोडिटी केस के
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब एजम्पशन क्या है कार्डिनल अप्रोच के, वो हम देखेंगे। तो ये पूरे कार्डिनल अप्रोच के एजम्पशन है, उनको हम देखेंगे। तो पहला एजम्पशन क्या है कि प्राइस शुड बी कांस्टेंट। तो प्राइस आपने कांस्टेंट है, 20 रुपीज़ की चॉकलेट है तो 20 ही उस सारी कमोडिटी में प्राइस रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा, चाहे कितनी भी क्वांटिटी खरीदो आप, यूज करो। लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो करेगा। लॉ ऑफ डीएमयू यानी कि हर एक यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, हर एडिशनल यूनिट पे डिक्रीज होता जाएगा आपका यूटिलिटी। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी, जो होगी मनी से मिलने वाली, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट, उसे हमने कांस्टेंट लेना है। एंड द लास्ट वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी फिक्स्ड। इनकम कंज्यूमर की आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए, क्योंकि इनकम में अगर चेंजेस आते हैं तो हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम 20 रुपीज़ की चॉकलेट खा रहे थे अब तो 50 रुपीज़ की भी ले सकते हैं, वहाँ हमारे टेस्ट में चेंजेस आ सकते हैं। तो इनकम शुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। तो ये आपके थे कुछ एजम्पशंस। सो टेबल में देखेंगे कहाँ पर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका। तो देखिए थर्ड यूनिट में जहाँ पर प्राइस आपके इक्वल टू है मार्जिनल यूटिलिटी के, वहाँ पर आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए फोर्थ कॉलम में मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ निकालने के लिए हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी ईज़ के लिए हमने क्या किया है, वहाँ पे 1 यूटिल इक्वल्स टू ले लिया है 1 रुपीज़, जिससे कि हमने ईजिली मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीज़ को निकाल दिया। दैट इज़ 20 डिवाइड बाई 1 20, 16 डिवाइड बाई 1 16, 10 डिवाइड बाई 1 10, 4 डिवाइड बाई 1 4 एंड 0 डिवाइड बाई 1 0 एंड -6 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ -6। तो अपनी ईज़ के लिए हमने इसको ऐसा कर लिया। सो नेक्स्ट कॉलम में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन MU ऑफ एक्स एंड MU ऑफ प्राइस। तो जैसे कि हमें पता है प्राइस तो हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज़ 10, और MU हमारी हर एक यूनिट पे डिमिनिश होती जाएगी। तो देखिए पहले हमें सबसे फर्स्ट यूनिट पे 10 रुपीज़ लगा के 20 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यानी कि दुगुना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 यूनिट का ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोत्साहित होगा, मोटिवेट होगा और गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। तो फिर वो सेकंड यूनिट में जाएगा। तो सेकंड यूनिट में जब वो और कंजप्शन करेगा, 10 रुपीज़ लगाएगा, तो उसे 16 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यानी कि वहाँ पर 6 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन उसे अभी भी ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी वो और कंजप्शन करेगा। थर्ड यूनिट में 10 रुपीज़ लगा के 10 रुपीज़ का ही उसे सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि यहाँ पर वो पीक पॉइंट में है, जहाँ पर MU 0 हो जाती है तो वहाँ पे TU मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पर वो बिल्कुल पीक पॉइंट में है, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट, अब जो है आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। तो अब 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में चले गया डिफरेंस, उसके बाद 0 तो और माइनस में आपका डिफरेंस, और फिर उसके बाद और कंजप्शन करेगा तो और आपका नेगेटिव आपका सेटिस्फेक्शन चले जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट 2 यूनिट्स में जो कंज्यूमर है वो आपके कंजप्शन को इंक्रीज़ करेगा, थर्ड यूनिट में वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसके बाद वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहेगा अपने कंजप्शन में, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और लास्ट की जो 3 यूनिट्स हैं वहाँ पर कंजप्शन से डिक्रीज़ करना चाहिए, या वो कंजप्शन को डिक्रीज़ करेगा अगर वो बढ़ाता है तो ये हमने समझा आपके टेबल की हेल्प से कि कैसे कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम में आता है और क्या वेरियस कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो देखिए ये आपका P प्राइस आपका कांस्टेंट ले रखा है हमने, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल एक्स एक्सिस के लिए, और आपका जो ये दूसरा MU ऑफ x की लाइन है जो स्लोप कर रही है नीचे। तो जहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। सो ऑल दिस वी स्टडीड टुडे, नाउ लेट्स रिवाइज। सो आज हमने कार्डिनल अप्रोच देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसमें हमने देखा था कि 2 केस है आपके कार्डिनल अप्रोच में, सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। आज हमने डिस्कस किया सिंगल कमोडिटी केस को। सबसे पहले हमने सिंगल कमोडिटी केस के मीनिंग को समझा। तो मीनिंग इस तरीके से कुछ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहाँ होगा सिंगल कमोडिटी केस में जहाँ पर कंज्यूमर
जिस क्वांटिटी को वो बाय कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहता। अब उसके बाद हमने देखे 2 फैक्टर जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस और दूसरा फैक्टर है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हमने देखा कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी केस में। तो जो है पहली आपकी कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा होगी प्राइस के बराबर, और दूसरी कंडीशन है कि टोटल गेन अब एडिशनल यूनिट को लेने पर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। फिर हमने देखे कुछ एजम्पशन। तो एजम्पशन ये थे कि प्राइस आपका कांस्टेंट होना चाहिए, लॉ ऑफ DMU फॉलो होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट होनी चाहिए और आपका जो इनकम है वो भी फिक्स्ड होनी चाहिए। फिर हमने ग्राफ और टेबल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा। सो दैट ऑल वाज फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।